हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर होम चैनल में, जहां पर मैं आपके लिए लेके आती हूँ होम एंड किचन रिलेटेड बहुत ही कमाल के और उतने ही यूज़फुल टिप्स एंड हैक्स जो हमारे डेली के कुछ मुश्किल लगने वाले कामों को आसान करते हैं। तो चलिए आज के इस नए वीडियो में भी ऐसे ही बेहतरीन टिप्स लेकर मैं हाजिर हूँ। और आज की हमारी पहली टिप है ऑयल के इस तरीके के कैंस को लेकर। चाहे 5 लीटर का हो या फिर 15 लीटर का, हमारे घर में जहाँ पर भी ऑयल के कैंस या फिर ऑयल के बर्तन हम रख देते हैं तो आपने देखा होगा जहाँ पर भी ये ऑयल कैन रखे होते हैं वहाँ पर तेल गिरने से काफ़ी चिपचिपा ये सरफेस हो जाता है और उसे साफ़ करने के लिए काफ़ी मेहनत भी हमेशा हमें लगती है। अगर बर्तन कुछ इस तरीके से छोटे हो तो उसके नीचे हम कोई छोटी सी प्लेट वगैरह रखते हैं जिससे सरफेस ख़राब नहीं होता। लेकिन अगर ऑयल के ये बर्तन काफ़ी बड़े हो, कुछ इस तरीके के कैन हो, तो उसे कवर करने के लिए आप ले लें कोई पॉलीथीन बैग और इस पॉलीथीन बैग से आप इसका जो बॉटम है कुछ इस तरीके से कवर कर दें। चाहे तो इसे आप चिपका कर रख दें। बैग लगाने से अगर इसमें से तेल गिर भी गया तो यही बैग में गिर जाएगा। इससे सरफेस बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। जब तक इसमें से ऑयल ख़त्म नहीं होता तब तक आप इस बैग को ऐसे ही लगा कर रख दें तो ये कैन बिल्कुल भी सरफेस को चिपचिपा नहीं करेगा। ऑयल कैन की तरह जितने भी आचार के जार होते हैं उसमें से आचार निकालते वक्त हमेशा ऑयल के स्टेन्स इस सरफेस पर लग जाते हैं। तो इसी तरह इस आचार के जार को रखने के लिए भी आप चाहे तो छोटी मोटी प्लेट यूज़ कर सकते हो या फिर ऐसा कोई लिड आप ले लें जो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते हो। कई सारे जार हमारे घर में होते हैं जो ख़राब हो जाते हैं और इसका बचा हुआ लिड आप इस आचार के जार के नीचे रख सकते हो, जिससे अगर ये ख़राब भी हो जाए तो हमें बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता है। हमारी अगली टिप है कोई टॉप, शर्ट या फिर ब्लाउज़ को लेकर। कई बार ऐसा होता है कि नया कपड़ा या फिर नया कोई टॉप अगर पहली बार हम पहनते हैं तो अब हमें पता चलता है कि इसका जो स्लीव्स है काफ़ी लूज़ हो गया है और अब इसे अल्टर करने के लिए भी हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तब आप करें एक बहुत ही बढ़िया जुगाड़ू हैक, और इसके लिए हमें चाहिए 1 से 2 रबर बैंड और कोई छोटे या फिर बड़े साइज़ का बटन नहीं है तो कोई भी ऐसी छोटी चीज़ जो राउंड शेप की हो या फिर कोई डिफरेंट शेप की हो, ऐसे 2 राउंड शेप के बटन्स हमें चाहिए। और अब इस रबर बैंड और बटन को हम लगाएंगे इस स्लीव्स के अंदर कुछ इस तरीके से। जहाँ पर स्लीव्स का टॉप पार्ट होता है वहीं पर हमें अंदर की साइड से इस बटन को लगाना है और इसे सिक्योर करने के लिए हम इसी रबर बैंड का इस्तेमाल करेंगे। चाहे आपका कुर्ता हो या फिर कोई टॉप या फिर टी शर्ट, शर्ट या फिर साड़ी का ब्लाउज़ भी क्यों ना हो, अगर ऐसे ड्रेस की जो स्लीव्स होती है लूज़ हो गई है तो उसे फिर से टाइट करने के लिए बटन और रबर बैंड का आप कुछ इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। ऐसा करने से आप देखोगे स्लीव्स के ऊपर बहुत ही बढ़िया एक बो की डिज़ाइन तैयार हो जाएगी जो आजकल काफ़ी ट्रेंड में भी है और पहनने के बाद भी ये बहुत ही बढ़िया दिखती है। तो स्लीव्स टाइट करने के लिए रबर बैंड और बटन का ऐसा इस्तेमाल आपको कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताएं। जब भी हम कोई फॉर्मल पैंट या फिर जीन्स वगैरह पहनते हैं तो कई बार हम देखते हैं कि बाहर जब हम होते हैं और बीच बीच में इसकी जो जिप होती है बार बार नीचे सरकती रहती है और ये सिचुएशन हमें काफ़ी ऑकवर्ड फील कराती है। तब आप इमरजेंसी में बहुत ही बढ़िया एक जुगाड़ू ट्रिक कर सकते हो। इसके लिए आप ले लें एक तो कोई रबर बैंड या फिर अगर आपके पास कोई चाबी है जिसके ऊपर कीचेन लगा होता है तो इस कीचेन को एक पतली सी रिंग लगी होती है तो उसकी ये रिंग हमें निकालनी है। सबसे पहले इस जिप के अंदर कुछ इस तरीके से हमें इसे इंसर्ट कर देना है। तो अब इसी रिंग के साथ साथ सबसे पहले इस चेन को कुछ इस तरीके से हम खींचकर इसी के बटन में हम लगा देंगे, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हो। तो रिंग लगाने के बाद अब आप ऊपर से नॉर्मली जैसे हम बटन लगाते हैं बिल्कुल वैसे ही इस बटन को भी बंद कर लेना है। तो आप देखोगे इस रिंग के कारण अब ये जो भी चैन है काफ़ी अच्छी तरीके से सिक्योर हो जाएगी, बिल्कुल भी नीचे सरकेगी भी नहीं। हमारी अगली टिप है गाजर को छीलने को लेकर। देखिए इस मौसम में मार्केट में बहुत ही बढ़िया फ्रेश गाजर मिल रहे हैं और सभी किचन में इसकी बहुत ही बढ़िया बढ़िया रेसिपी भी बनाई जा रही है।
जो भी रेसिपी बनानी है या फिर सैलेड वगैरह में जब भी इस गाजर का इस्तेमाल करते हैं तो उससे पहले इस गाजर को हमें छील लेना पड़ता है, फिर इसके बाद हम इसकी रेसिपी बनाते हैं। तो इसे छीलने के लिए घर में जो पीलर होता है उसका हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी नोटिस किया है, जब भी किसी पीलर की हेल्प से इस गाजर को हम पील करते हैं तो पीलर का इस्तेमाल करने के बाद काफ़ी सारा ये गाजर का जो छिलका है वेस्ट चला जाता है। इसमें काफ़ी सारा गाजर भी पील होता जाता है और इसी के कारण गाजर भी काफ़ी छोटा हमें मिलता है। तो आपको अगर कोई गाजर पील करना है तो इसी पीलर का इस्तेमाल ना करते हुए इस गाजर को साफ़ करने के लिए या फिर पील करने के लिए आप यूज़ करें चाय के इस छन्नी का। जी हाँ, इस छन्नी का ये जो लंबा वाला पार्ट है उसकी हेल्प से आप इस गाजर को पील कर सकते हो। अब यहाँ पर हमें कोई प्लास्टिक की छन्नी नहीं चाहिए, जो स्टेनलेस स्टील की छन्नी होती है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। सिंपली हल्के हाथों से जब भी इस गाजर को हम इस तरीके से छीलेंगे तो आप देखेंगे पीलर की हेल्प से काफ़ी सारा छिलका इसका वेस्ट हो जाता था, लेकिन इस छन्नी की हेल्प से आप देखोगे काफ़ी कम इसका छिलका निकल आता है और इसी की हेल्प से गाजर भी अच्छी तरीके से साफ़ होता जाता है। अब यहाँ पर आप डिफरेंस खुद नोटिस कर सकते हो कि पीलर की हेल्प से काफ़ी सारा गाजर यहाँ पर वेस्ट हो जाता था, लेकिन इस छन्नी की हेल्प से काफ़ी कम क्वांटिटी में ये गाजर वेस्ट चला जाता है। ऐसे ही अगर आपको गाजर छीलना है तो आपके किचन में अगर सिल्वर फॉइल पेपर है तो सिल्वर फॉइल पेपर का थोड़ा सा टुकड़ा आप ले लें, इसे कुछ इस तरीके से एक गोला इसका बना दें और इसी सिल्वर फॉइल पेपर की हेल्प से आप इस गाजर को कुछ इस तरीके से साफ़ कर दें। तो आप देखेंगे गाजर भी अच्छी तरीके से पील होता जाएगा, इसके ऊपर जो भी मिट्टी है, रूट पार्ट वगैरह है वो भी निकल आएगा, लेकिन बिल्कुल भी इसकी हेल्प से गाजर वेस्ट नहीं जाता है। इस ट्रिक को आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, आपको इसका डिफरेंस खुद पता चलेगा। तो अगर नेक्स्ट टाइम जब भी आपको गाजर पील करना है तो पीलर का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। इन दोनों ट्रिक में से कोई भी एक ट्रिक इस्तेमाल करके आप गाजर को पील कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैंने दिखाए हुए ये सारे ट्रिक्स आई होप कि आपके लिए भी ज़रूर यूज़फुल रहे होंगे। मेरी ये मेहनत अगर आप तक पहुंची होगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए। इसमें से कौन सी ट्रिक आपके लिए नई और यूज़फुल रही हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। और अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर सब्सक्राइब कीजिए, ये बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब बटन के आगे एक नोटिफिकेशन बेल है, उसे भी प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए।